नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की रील देख रहे हैं आप और सबसे पहले रील में क्या है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले रील हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की दिखा रखे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान एक दिल को छू लेने वाला पल देखने को मिला है। भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में एक छोटा सा बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आया और वो फफक फफक कर रोने लगा और रील वायरल हो गई। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे। कोई जरा इसको कलेक्ट करे। छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे, चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया। रोने की जरूरत नहीं बेटा। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। साथियों, ये छोटे छोटे बच्चों का प्यार, इससे बड़ी जीवन की पूंजी क्या हो सकती है। अगली रील अमेरिका के टेनेसी राज्य की बता देते हैं, जहां पर एक पुराना न्यूक्लियर कूलिंग टावर जो है वो विस्फोट के जरिए जमींदोज कर दिया गया है। यह टावर कई सालों से बेकार पड़ा हुआ था और खतरे का सबब बन चुका था। स्थानीय प्रशासन ने इसे सुरक्षित तरीके से हटाने का फैसला लिया। विस्फोट के लिए 900 पाउंड से ज्यादा हाई एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया। ये धमाका सिर्फ 10 सेकंड में हो गया। जैसे ही विस्फोट हुआ, टावर की ऊंची संरचना धराशायी हो गई। आसपास के इलाके में धुएं का घना गुब्बार उठ गया। धुंध और धमाके की आवाज से लोगों में हड़कंप भी मचा। प्रशासन ने पहले से ही इलाके को खाली करा लिया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विस्फोट विशेषज्ञों की टीम ने सब कुछ प्लानिंग के साथ किया। टावर की ऊंचाई करीब 400 फीट थी, जो अब मलबे का ढेर बन गया है। चलिए बात रीवा की कर लेते हैं। रीवा में एक बार फिर स्वच्छता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक बार फिर समाज को स्वच्छता का संदेश दिया है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अक्सर अपने अनोखे स्वच्छता अभियानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उनकी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां सांसद जनार्दन मिश्रा ने नया बस स्टैंड परिसर में खुद झाड़ू लगाकर सफाई की और नालियों से कचरा भी हटाया। कुछ ही दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बच्चों को नहलाते नजर आए थे। ये भी स्वच्छता पखवाड़ा का हिस्सा था। जनार्दन मिश्रा का कहना है कि जब तक नेता खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक समाज में बदलाव मुश्किल है। इसीलिए वो खुद मैदान में उतरते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। बस स्टैंड परिसर में मौजूद लोगों ने भी सांसद के इस प्रयास की सराहना की और खुद भी सफाई में हाथ बटाया। स्वच्छ भारत मिशन को जमीन पर उतारने वाले जनार्दन मिश्रा जैसे जनप्रतिनिधि एक मिसाल बनते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ईडी की जांच में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच के मुताबिक इस घोटाले से कमाए गए करोड़ों रुपए हर महीने कार्टन्स में भरकर कांग्रेस के राज्य कार्यालय राजीव भवन पहुंचते थे। 3 साल में कुल मिलाकर करीब 960 करोड़ रुपए वहां पहुंचाए गए। इस घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढीबर के मैनेजर दीपेन चावड़ा एक बार में 10 कार्टन ले जाते थे और राजीव भवन पहुंचाते थे। हर कार्टन में लगभग 1 करोड़ रुपए नकद भरे होते थे। ये पैसे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के नाम पर जमा कराए जाते थे। कर्मचारी देवेंद्र इन पैसों को संभालने का काम करते थे। ईडी की पूछताछ में आरोपी चैतन्य ने बताया कि हर महीने लगभग 40 करोड़ रुपए की ऐसी डील होती थी। 24 महीने में कुल 960 करोड़ रुपए हैंडल किए गए। इनमें से 80 से 100 करोड़ रुपए पूर्व विधायक के श्रीवास्तव को दिए गए। बाकी करीब 860 करोड़ रुपए राजीव भवन में राम गोपाल अग्रवाल को सौंपे गए। ईडी की जांच जारी है। इससे जुड़े और नाम उजागर हो सकते हैं। राज्य सरकार ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उधर जबलपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का भव्य अभिनंदन समारोह हुआ है। मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में शहरवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें लड्डुओं से तोला। राकेश सिंह को उनके विकास कार्यों के लिए विशेष सम्मान दिया गया। मंत्री जी को लड्डुओं से तोलने की परंपरा निभाई गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 5वें नंबर पर ये एक पारंपरिक तरीका था उनके योगदान को मान्यता देने का। जबलपुर के विकास में उनके प्रयासों की सराहना की गई। राकेश सिंह ने कहा कि ये सम्मान शहर की जनता का प्यार है। उन्होंने जनता का दिल से आभार जताया।
मैं जबलपुर की जनता का ऋणी हूँ, जिसने 2004 से लेकर मुझे अभी तक हमेशा आशीर्वाद दिया है, अपनापन दिया है, साथ दिया है। अगली रील लखीमपुर खीरी से है, जहां देखते ही देखते एक मकान ढह गया। मकान ढहने का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। करंट नंबर 12 गांव में शारदा नदी का कटान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से गांव की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। एक मकान के ढहने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। नदी का कटान इतना ज्यादा है कि अब तक 10 घर नदी में समा गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उग्र लहरें लगातार घरों को तोड़कर बाहर ले जा रही है। ग्रामीण बेबस होकर सब कुछ बर्बाद होता देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि नदी का पानी दिन ब दिन बढ़ रहा है और उनके घर खतरे में हैं। ग्रामीणों का जीवन खतरे में है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जरूरत है। नदी के कटान से खेती की जमीनें भी नष्ट हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लोग डर के साए में जी रहे हैं और हर पल अपनी जान की चिंता करते हैं। अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो गांव पूरी तरह से नदी में समा जाएगा। चोरी की कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन अगली रील जो सागर से हम आपको बता रखे हैं, उसमें भुट्टा चोर का भंडाफोड़ हुआ है। रजौआ इलाके में भुट्टा चोरी का यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है। किसानों ने भुट्टा चोरी करते हुए इस व्यक्ति को पकड़ लिया। किसानों ने आखिरकार उस भुट्टा चोर को पकड़ ही लिया, जो लंबे समय से उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा था। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो इन्होंने राम बाबू मौर्य को चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। उसके पास से एक बोरी भरकर भुट्टा बरामद किया गया, जो इस बात का सबूत था कि वो चोरी के इरादे से ही खेत में आया था। गांव के लोगों ने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राम बाबू को चोरी करते देखा गया हो। पिछले कई सालों से वो तरह तरह से किसानों की फसल पर हाथ साफ कर रहा था। किसानों का गुस्सा उस समय और भड़क उठा जब उन्होंने देखा कि उनकी आशंकाएं सही साबित हुई हैं। घटना की सूचना तुरंत मोतीनगर थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपनी गिरफ्त में लेकर थाने आई है। रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। यहां नर्स ड्यूटी करने के बजाय पत्ते खेल रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नर्स को सरकारी कंप्यूटर पर पत्ते गेम खेलते हुए देखा जा सकता है। मामला वार्ड नंबर 8 का है, जहां मरीजों की देखभाल के समय नर्स की ये लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में नर्स आराम से कुर्सी पर बैठी हुई है और स्क्रीन पर गेम चलाने में मशरूफ है। उसके चारों ओर मरीजों की चहल पहल है, लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह लग रही है। ये दृश्य देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि अस्पताल में मरीजों को समय पर इलाज न मिलना जानलेवा साबित हो सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए सवाल उठाए हैं कि सरकारी नौकरी के दौरान ऐसी हरकत कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। हालांकि विस्तार न्यूज ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये तेजी से फैल रहा है। कई लोग इसे फर्जी बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि अस्पताल की सच्चाई को उजागर करता है। उधर पुष्कर में एक होटल की दूसरी मंजिल पर एक 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप देखा गया है। यह सांप कमांडो में पुकार मारता हुआ नजर आया है, जिससे वहां हड़कंप मच गया। पर्यटकों और स्टाफ की सांसें थम सी गईं। इस घटना की सूचना मिलने पर राजस्थान कोबरा टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सांप को हटाने के बाद होटल में ठहरे पर्यटक और स्टाफ ने राहत की सांस ली। इस घटना से सभी को यह सबक मिला कि जंगली जानवरों से सावधानी बरतनी चाहिए। होटल प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का वादा किया है। पर्यटकों ने बताया कि उन्हें ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। राजस्थान कोबरा टीम की त्वरित कार्रवाई की सभी ने सराहना की। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की है। होटल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात भी की जा रही है। पर्यटकों ने कहा कि वो अब और सावधानी बरतेंगे। इस घटना ने सभी को चौंका दिया, लेकिन टीम की कार्रवाई ने स्थिति को संभाल लिया। अब होटल में सब कुछ सामान्य हो गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस बार दुर्गा पूजा कुछ खास होने वाली है। यहाँ के लेकटाउन श्रीपल्ली वेलफेयर एसोसिएशन ने एक अनोखा पंडाल तैयार किया है। पंडाल अखबारों से सजा है। इस पंडाल को बनाने में 10 लाख पुराने अखबारों का इस्तेमाल किया गया। ये पंडाल न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैला रहा है। पंडाल की सजावट में अखबारों को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया गया। दीवारें, छत, यहाँ तक की मूर्तियां भी अखबारों से बनी हैं। दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता में हर साल अलग अलग थीम वाले पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार का ये पंडाल कुछ खास है। लोगों का कहना है कि ये पंडाल न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि इसके पीछे का विचार भी काबिल तारीफ है।
पंडाल में अखबारों को इस तरह से सजाया गया है जो एक अनोखा नजारा पेश करते हैं। इस पंडाल के पीछे का मकसद सिर्फ सजावट नहीं बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी है। पुराने अखबारों को फेंकने की बजाय उन्हें रोचक तरीके से इस्तेमाल करने का संदेश भी दिया जा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इस वीजा के लिए कंपनी को हर साल 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। ये बदलाव डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके लागू किया है। इस नए नियम से IT प्रोफेशनल्स पर खासा असर पड़ेगा क्योंकि H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत रहा है। भारत के लिए बदलाव कई तरीकों से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारतीय IT कंपनीज जो अमेरिका में अपने कर्मचारियों को भेजती है अब ज्यादा फीस देने के लिए मजबूर होंगी। भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में नौकरी कर पाना अब और मुश्किल हो जाएगा, खासकर जो लोग अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं या मिड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीजा महंगा पड़ सकता है। ये बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। कई भारतीय जो अमेरिका में काम करके डॉलर कमाते थे अब वहाँ जाने से हिचकिचाएंगे। इससे रेमिटेंसेज यानी भारत में भेजे जाने वाले पैसे कम हो सकते हैं। अगली रील इंदौर से है जहां एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर आम लोगों को गुमराह कर रहा था। यह मामला तब सामने आया जब संयुक्तगंज थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस द्वारा PRTS में वाहन लेकर घुसने वाले की चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोका गया था। पूछताछ के दौरान वह खुद को पुलिसकर्मी बताकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ने लगा, लेकिन जब उसके पुलिस ID कार्ड की जाँच की गयी तो वह फर्जी पाया गया। ये इसका नाम है, ये MP पुलिस का बैज लगा रखा है इसने। तलाशी लेने पर उसके बैग से पुलिस की वर्दी भी मिली। पकड़े गए आरोपी का नाम विवेक चौहान बताया जा रहा है और वह मेघदूत नगर का रहने वाला है। उसके पास पुलिस कार्ड और वर्दी मिलने से यह स्पष्ट हो गया कि वह पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस की चेकिंग चल रही थी। ट्रैफिक पुलिस वाले से एक व्यक्ति को रोका जो BRTS में चल रहा था। उससे पूछताछ की गई तो संदिग्ध लगा, उसकी तलाशी ली गई तो एक पुलिस की ID निकली और उसके बैग की भी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से पुलिस की वर्दी भी निकली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक युवती ने कोतवाली के गेट पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। रील में उसने दहलू तू हमके फंसा इस टाइप के गाने पर रील बनाई है जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। रील का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। युवती का यह वीडियो बहुत जल्द वायरल हो गया, मिलियन व्यूज तक पहुंच गया। वीडियो की लोकप्रियता के साथ स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और युवती के घर पहुंचकर रील डिलीट कराने की कोशिश की, लेकिन युवती ने पुलिस के सामने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वीडियो हमारे मिलियन व्यूज में चल रहा है, इसे हम डिलीट नहीं करेंगे। अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो वह फांसी लगा लेगी। हम वीडियो बनाए थे थाने के पास में, वो भी अंदर नहीं बनाए थे, ठीक है। हम अंदर एंट्री नहीं ली है, बाहर से वीडियो बनाए हैं। चुपुर वाले थाने वाले आके हमको यहाँ पे धमकी दे रहे हैं, तुमको पागल में साबित कर देंगे। इस घटना के बाद युवती ने मदद के लिए योगी जी और मोदी जी से गुहार लगाई। यह मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने 102 करोड़ 97,50,000 रुपए की राशि जारी की है। मंत्री अरुण साव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50% राशि की प्रथम किस्त जारी की है। इससे नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास कार्यों में मदद मिलेगी। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पार्षद निधि के लिए 72 करोड़ 33,75,000 रुपए और महापौर और अध्यक्ष निधि के लिए 30 करोड़ 63,75,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। दोनों निधियों में 50-50% राशि इस वर्ष नगरीय निकायों को जारी की गई। ये राशि नगरीय निकायों में विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे तो छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों के लिए बड़ा राहत देने वाला ऐलान है। तो देखना होगा कि जमीनी स्तर पर ये राशि कितना असर दिखा पाती है और स्थानीय निकाय इसे कितनी पारदर्शिता से उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक चाची ने अपने भतीजे से ही शादी कर ली, वो भी बीच सड़क पर। एक अनोखी घटना घटी है जहां एक चाची ने सड़क पर ही अपने भतीजे से विवाह कर लिया। ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है क्योंकि ऐसा देखना आम बात नहीं है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर होने के बाद से ही लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
रामपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी गई। लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं और इसकी वजह से शहर में काफी चर्चा हो रही है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, जहां लोग अपनी जिंदगी को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अगली रील में क्या है जरा वो आपको बता देते हैं। अगली रील जो रहने वाली है वो एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच के विरोध की है। मैच के विरोध में इंदौर में पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की मांग है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत सरकार को पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते तोड़ देने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है। इस मैच के विरोध में पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया है। पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले, बड़े हमले भी पाकिस्तान द्वारा हमारे देश पर किए गए। अभी उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है और ये क्रिकेट मैच हिंदुस्तान के साथ में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अभी जो हो रहा है, इसका विरोध शिवसेना इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में कर रही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन आघात चलाया है, जिसकी अगुवाई डीसीपी हेमंत तिवारी ने की है। इस अभियान में 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 28 बदमाश शामिल थे। पुलिस ने 14 पिस्टल, 24 गोलियां और 16 चाकू बरामद किए। इसके अलावा 6338 क्वार्टर शराब के साथ 13 आरोपियों को पकड़ा गया। ऑपरेशन आघात के लिए दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों पुलिस वाले निकलते नजर आए। कुछ बाइकों से थे तो कुछ गाड़ियों से। पुलिस को देखकर ही बदमाशों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान लगभग 6 किलो फाइन क्वालिटी का गांजा, 51 ग्राम हेरोइन, 54 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स भी जब्त की गई। तस्करी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले ली। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत गैम्बलिंग के अड्डों पर भी कार्रवाई करते हुए 13 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन के साथ 5 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है। एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को भी अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। अगली रील कोरबा से है, जहां पर एक जेसीबी नहर में गिर गई और ड्राइवर का शव 15 किलोमीटर दूर मिला। घटना उर्गा थाना क्षेत्र की है। देवरमाल मार्ग पर कुछ दिनों पहले एक जेसीबी मशीन नहर में गिर गई थी। इस हादसे में ड्राइवर लापता हो गया था। अब घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर उसके शव की बरामदगी ने परिजनों को गहरा सदमा पहुंचाया है। हादसा तब हुआ जब जेसीबी चालक रिवर्स गियर ले रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ गया और मशीन नहर के तेज बहाव में समा गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन नहर का पानी इतना उफान पर था कि तलाशी अभियान मुश्किल हो गया। आखिरकार घटना के कई दिन बाद ड्राइवर का शव 15 किलोमीटर दूर बहते पानी से मिला। इस घटना का एक लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जेसीबी रिवर्स लेते हुए कैसे नहर की ओर खिसक रही है। चालक की चीखें और आसपास के लोगों का भागना दिल दहला देने वाला था। ये वीडियो हादसे की भयावहता को बयां करता है। भारत और ओमान के बीच हुए मैच में भारत ने जीत हासिल की है। वहीं 21 सितंबर को फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। भारत और ओमान की टीम्स किसी भी फॉर्मेट के क्रिकेट मैच में पहली बार आमने सामने थी। 19 सितंबर को भारत और ओमान के बीच खेले गए मैच में भारत ने ओमान का 21 रनों से हराकर आखिरी लीग मैच में जीत दर्ज करने का सपना तोड़ दिया। ओमान एशिया कप में पहली जीत के करीब खड़ा था। 16वें ओवर तक केवल ओमान का एक ही विकेट गिरा था, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के कैच ने मैच पलटा और भारत ने इस मुकाबले को 21 रनों से जीत लिया। ओमान भले ही 21 रन से हार गया, लेकिन पूरे 40 ओवर तक भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर बनाए रखा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम पाकिस्तान को 35 ओवर में और यूएई को 17वें ओवर में हरा चुकी थी। ओमान इन दोनों से कमजोर मानी जाती है, फिर भी ओमान पूरे मैच में मुकाबला करने की कोशिश करती हुई नजर आई और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान में जारी असंतोष के बीच मोनू सक्सेना ने कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और बातचीत भी बेहद खास हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान मोनू सक्सेना ने खड़गे से संगठन सृजन अभियान को लेकर शिकायत की। मुलाकात के बाद भोपाल पहुंचे मोनू सक्सेना ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिन बाद वे राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। मैंने समय भी मांग रखा था और जब समय मिला
चूँकि अभी बहुत राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोर गद्दी छोड़ का बहुत बड़ी रैलियां चल रही, कार्यक्रम चल रहे थे, उस बीच व्यवस्थाएं थी आदरणीय राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, कैसी वेणुगोपाल जी की। तो जैसे समय मिला तो उन्होंने मुझे समय दिया, मैं कर्नाटक में मिलकर आया हूँ, ना कि दिल्ली में। 20 मिनट की मुलाकात हुई। आदरणीय खड़गे जी ने बहुत गंभीरता से मेरी बातों को लिया है, क्योंकि जो मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ व्यापम स्कैंडल, वो व्यापम स्कैंडल ने मध्य प्रदेश को तो शर्मसार किया ही, मध्य प्रदेश की तो नाक कटवाई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे भी देश को कहीं ना कहीं नाक कटाने का काम। उधर कानपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति सलवार सूट पहनकर घूम रहा था। लोगों ने उसे चोर समझकर गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। युवक सलवार सूट पहनकर घूम रहा था, लेकिन लोगों ने उसे चोर समझा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक को बांधकर उसे पीटा गया। पुलिस की जांच में पता चला कि यह व्यक्ति चोरी करने नहीं आया था। उसका नाम रविंद्र कुमार मौर्य है और वह नवस्ता का रहने वाला है। रविंद्र की भतीजी मसवानपुर क्षेत्र में रहती है। रविंद्र को शक था कि कोई युवक उसकी भतीजी को परेशान कर रहा है, इसलिए वह महिला के कपड़ों में उसका पीछा कर रहा था। रविंद्र की भतीजी स्कूल से अपने भाई के बच्चे को छोड़कर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि भीड़ में कोई व्यक्ति पिट रहा है। करीब से देखने पर पता चला कि वह उसका चाचा है। भतीजी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने घायल रविंद्र को इलाज के लिए भेज दिया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जो भीड़ में मारपीट कर रहे थे। कानपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी को भी चोर समझकर खुद न पीटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी में छोटा बाजार में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हो रहा है। पेयजल पूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वो मानक के आधार पर नहीं है। दूसरी ओर नियमों को दरकिनार करते हुए लोहे की जंग लगी पाइप बिछाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही चिरमिरी के छोटा बाजार के कई हिस्सों में पीलिया का प्रकोप फैला हुआ था, जिसका मुख्य कारण प्रदूषित पानी ही था। चिरमिरी जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी में जहां पर पेयजल के लिए इन दिनों पाइपलाइन विस्तारीकरण हो रहा था, पाइपलाइन जो बिछाए जा रहे हैं वो पाइपलाइन गुणवत्ता पूर्ण न होने के कारण से जंग लगी हुई पाइप है। अब वेल्डिंग के माध्यम से पाइपलाइन को जोड़ा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका निगम से लेकर SECL प्रबंधन आखिर इस ओर किस प्रकार से ध्यान देती है। विस्तार न्यूज के लिए जिला MCB से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। बचपन में खेल खेल में आपने ये सुना होगा ना, आंख बंद और डब्बा गायब। लेकिन अब आपको वाकई में ऐसी ही चोरी का एक वीडियो दिखाते हैं। आपने वैसे तो चोरी की कई वारदातों के बारे में सुना होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चोरी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में एक सैलून में काउंटर पर दो लड़के खड़े होकर रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आपकी नजर टी-शर्ट पहने लड़के पर जाएगी तब आपको समझ आएगा कि असल में वो बस वहाँ खड़ा नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे हाथ भगवान के सामने रखी थाली की ओर बढ़ाता है और बड़ी चालाकी से पहले थाली को अपनी ओर करता है और धीरे से नोट निकाल लेता है। हैरानी की बात यह है कि इस चोरी के बारे में रिसेप्शनिस्ट को भी पता नहीं चला। चोर इतना ज्यादा शातिर और दिमागदार था कि सामने सामने चोरी की और पैसा चुराकर फुर्र हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी ये काली करतूत CCTV कैमरे में कैद हो रही है और बस यही उसका शातिराना अंदाज मात खा गया। उधर सिवनी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर गांव वाले अंकित यादव की स्प्लेंडर बाइक पर एक जहरीली नागिन को देखकर हैरान हो गए। सुबह सुबह जब अंकित ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो अचानक सरसराहट और फुफकार की आवाज सुनाई दी। अंकित को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। बाइक के इंजन के पास से आने वाली आवाज ने उसे डरा दिया। वो घबरा गया और घर वालों को बुलाया। सबने मिलकर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर किसी ने सुझाव दिया कि सर्प मित्र प्रवीण तिवारी को बुलाया जाए। प्रवीण ने बाइक को ध्यान से देखा। इंजन के पुर्जों के बीच कुछ हलचल दिखी। उन्होंने धीरे धीरे टूल से पुर्जे खोले और अचानक सबकी सांसें अटक गई। वहाँ एक नागिन फन उठाए बैठी थी। गाँव वाले डर के मारे दूर खड़े थे। सर्प मित्र ने उन्हें एक झटके में पकड़ लिया। उन्होंने उसे सुरक्षित बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स बंद करते ही सबने राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देश के समुद्री और औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। भावनगर पहुंचते ही उन्होंने एक भव्य रोड शो किया, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। ये रोड शो 1.5 किलोमीटर लंबा था और लोगों ने फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया। इस दौरे का मुख्य आकर्षण समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो समुद्री क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा देगा।
आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से अलग अलग प्रोसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। इमरती खाना किसे पसंद नहीं है? अब तो इमरती की चर्चाएं इजराइल तक जा पहुंची है। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गायनर ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत की मशहूर मिठाई इमरती की तारीफ की है। उन्होंने इमरती को मैजिक बताया है। गाय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत में अपने पहले साल में उन्होंने 10 किलो वजन इसलिए बढ़ाया क्योंकि उनको इस मिठाई से मोहब्बत हो गई। इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वे इमरती को हाथ में लेकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और पीछे इजरायली झंडा दिखाई दे रहा है। भारतीय लोग इस बात से बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनकी पसंदीदा मिठाई अब दुनिया भर में दिल जीत रही है। कई भारतीय यूजर्स ने सुझाव भी दिए कि गाय को अगली बार गुलाब जामुन या मिष्टी दोई जैसे अन्य मिठाइयों को भी ट्राई करना चाहिए। हालांकि कुछ यूजर्स ने उनकी पोस्ट पर राजनीतिक टिप्पणियां भी की, लेकिन ज्यादातर लोग इस सांस्कृतिक प्यार को सराह रहे हैं। गाय की पोस्ट को हजारों लोगों ने लाइक और रीट्वीट किया है, जो भारत इजराइल दोस्ती का एक मीठा प्रतीक बन गई है। पटना जंक्शन से सटे हुए एक सड़क पर बड़ा हादसा हुआ है। भाजपा प्रवक्ता नीतू सिंह की गाड़ी एक गड्ढे में जा गिरी। यह घटना पटना की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी हुई सड़क पर हुई है। नीतू सिंह ने आरोप लगाया कि सड़क खुली थी और वहां ना कोई चेतावनी थी, ना ही कोई बैरिकेडिंग। गाड़ी गड्ढे में गिरने से काफी नुकसान हुआ है। गाड़ी का आधा हिस्सा सड़क के ऊपर और आधा हिस्सा सड़क के अंदर चला गया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद सड़क पर काफी भीड़ भी जमा हो गई। लोगों ने सड़क की हालत पर नाराजगी जताई। पटना में बारिश के बाद सड़कों की हालत और खराब हो गई है। कई जगहों पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। हादसे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां लोगों का कहना है कि सड़कों की मरम्मत और रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। इस घटना से एक बार फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। नीतू सिंह ने मांग की है कि ऐसे गड्ढों को तुरंत ठीक किया जाए। एशिया कप में भारतीय टीम दमदार पारी खेल रही है। सभी खिलाड़ी अब चिल करते और एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच रिंकू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक मस्ती भरा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कुलदीप यादव के संग ये वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्रिकेट प्रेमी और रिंकू सिंह के फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। 10 वाला बिस्कुट पैकेट कितने का है जी? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट पूछना तो पड़ेगा, गरम हो रहे हो आप। वीडियो में रिंकू सिंह पीछे से चलते हुए आते हैं और कहते हैं कि 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। इस पर कुलदीप यादव उनसे कहते हैं कि दिमाग ठीक है कि नहीं, जिसके बाद रिंकू कहते हैं पूछना तो पड़ेगा ना जी। रिंकू के कहने के बाद जब कुलदीप प्रतिक्रिया देते हैं तो वो कहते हैं कि गर्म हो रहे हो आप। वीडियो में दोनों की मस्ती यूजर्स को खूब पसंद आ रही है। अगली रील उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे इस शख्स का नाम है सुनील। इसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। उसने वीडियो बनाकर कहा था कि वो योगी जी को गोली मार देगा और खुद भी मर जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपकी सरकार में हेल्प नहीं मिलेगी मुझे तो मैं आपको गोली से मार दूंगा। सर जी, आपके ऑफिस में जाके रिटर्न दिया है, उसकी भी छानबीन नहीं हुई है, तो मेरे पास रिसीविंग भी रखी है। अगर मूड खराब हुआ मेरा, मेरी जिंदगी खराब तो है ही है, तो मैं खुद मरने से तुमको मार दूंगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मथुरा पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वो घर की छत पर चढ़ गया और पुलिस को नीचे से देखता रहा। पुलिस ने बताया कि सुनील मानसिक रूप से परेशान था और इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस में आक्रोश है।
यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस में आक्रोश है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के निर्देश पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल खेल संचालनालय में घोटालों और अनियमितताओं के खिलाफ युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला अपने साथियों के साथ खेल संचालनालय कार्यालय पहुंची और विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा विरोध जताया। हम लोगों ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया है कि एक तरफ जो है जहां जनहित के मामले में खेल विभाग में जो है यहाँ आदिवासी छात्रों की अधिकार की बात करने के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री कांग्रेस के साथी पहुंचते हैं और उनके खिलाफ वो चर्चा करते हैं, ना उनसे ज्ञापन लिया जाता है, ना उनसे बात किया जाता है, केवल अपना तानाशाही तरीके से एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया जाता है। सक्ती जिले के सिंगतराई में चल रहे चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। विधायक और किसानों के संघर्ष के आगे वेदांता पावर प्लांट प्रबंधन को झुकना ही पड़ा। सक्ती में वेदांता पावर प्रबंधन के खिलाफ किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे चंद्रपुर विधायक रामकुमार की मांगों को प्रबंधन ने मान लिया है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक किसानों के साथ धरने पर बैठे थे। पावर प्लांट के सामने ही कई दिनों से किसानों का धरना चल रहा था। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। धरना स्थल पर लगातार नारेबाजी और मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। इससे पहले भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। सिंघतराई के किसानों की जीत ने एक बार फिर दिखा दिया कि अगर नेतृत्व मजबूत हो और मांगे जायज हों, तो कोई भी प्रबंधन झुक सकता है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ वेदांता मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारा काम सीएसआर का दिखेगा और दोबारा इस तरह की नौबत नहीं आएगी। अगली रील हैरान कर देने वाली है। तस्वीरें देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। एक महिला को वॉशिंग मशीन से करंट लगने का मामला सामने आया है। पहले तो उसे हल्का झटका लगा, लेकिन इसके बावजूद महिला लापरवाही बरतते हुए दोबारा मशीन में हाथ डालती है। इस दौरान उसे जोरदार करंट का झटका लगता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिला कैसे वॉशिंग मशीन के पास काम कर रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली का करंट लगने पर तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए वॉशिंग मशीन को ठीक से ग्राउंड करना जरूरी है। लोगों को ऐसी स्थिति में तुरंत बिजली कनेक्शन बंद करना चाहिए और किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र से एक आंगनवाड़ी केंद्र की बदहाल तस्वीरें सामने आई है। महुली गांव में बना हुआ आंगनवाड़ी केंद्र अब जर्जर हालत में है और बच्चों की पढ़ाई व सुरक्षा दोनों खतरे में है। सूरजपुर जिले में दूरस्थ गांव महुली का यह आंगनवाड़ी केंद्र अपनी बदहाली पर रो रहा है। यहाँ की दीवारें सीलन से भरी है, छत से लगातार पानी टपक रहा है और अंदर रखे किताबें, चार्ट्स और खेल सामग्री सड़ने लगी हैं। बच्चों के बैठने तक की सही व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना ही बच्चों का मानसिक विकास। सूत्रों की माने तो 1 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर यहाँ मरम्मत कार्य हुआ था, लेकिन हालात बता रही हैं कि वो काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। लेकिन अब इसे लेकर महिला बाल विकास अधिकारी ने कहा है कि विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में फर्क यहाँ साफ नजर आता है। जिस उम्र में बच्चों को बेहतर माहौल मिलना चाहिए, वो यहाँ बदहाल व्यवस्था से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला अब सिर्फ कोयले के लिए नहीं, बल्कि अब सोने के लिए भी जाना जाएगा। यह सोना लगभग 23 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले गोल्ड ब्लॉक में मौजूद है। खनन के लिए एग्रीमेंट हो चुका है और एक निजी कंपनी आने वाले 5 सालों तक यहाँ गोल्ड माइनिंग करेगी। जिला कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। जमीन का अधिकांश हिस्सा शासकीय है। फिलहाल सिंगरौली में 11 से ज्यादा कोयला खदानें संचालित हैं और अब ये जिला ब्लैक गोल्ड से लेकर येलो गोल्ड तक का सफर तय करने जा रहा है। इसके अलावा जिले में 2 और गोल्ड ब्लॉक की पहचान की गई है, जिनमें ड्रिलिंग का काम चल रहा है। ये मेरे पीछे देखिए, ये वही सिंगरौली जिले का चकरिया इलाका है, जहाँ पे 23 हेक्टेयर ये जो जमीन है, यहाँ पे अब सिंगरौली की धरती कोयले के बाद अब सोना उगलेगी। हालांकि जो यहाँ के विस्थापित हैं, स्थानीय हैं, वह जरूरी है कंपनी से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो उचित मुआवजा है उन्हें मुआवजा दे और रोजगार दे। मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन से लेकर मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। सुगबुगाहट इतनी तेज हो गई है कि नवरात्र में ही मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है।
सत्ता संगठन में तालमेल के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई। इधर राजधानी भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उनके घर पर मुलाकात हुई। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और यही तस्वीरें इशारा कर रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द हो सकती है। महीनों से राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे मध्य प्रदेश के नेताओं का इंतजार लगता है खत्म होने वाला है। ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि 3 तस्वीरें हैं जो इशारा कर रही हैं। पितृपक्ष समाप्त होने के बाद ये राजनीतिक नियुक्तियां घोषित हो सकती हैं। धमतरी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने 50 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड रोलर से कुचल दिया। जो पटाखे जैसी तेज आवाज निकालते थे, इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता था और लोग परेशान होते थे। पुलिस ने पहले इन साइलेंसरों को जब्त किया था, फिर इन्हें नष्ट करने के लिए रोड रोलर का सहारा लिया। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चंद्रा और उनकी टीम ने पूरी मेहनत की। वे शहर के मुख्य चौराहों पर चेकिंग कर रहे थे। बुलेट बाइक चालकों को रोका गया और गलत साइलेंसर हटाए गए। 20 बाइकों के चालान भी काटे गए। पुलिस ने कहा कि ये साइलेंसर असामान्य शोर पैदा करते हैं। और चलिए इसी के साथ खबरों की रील में आज फिलहाल इतना ही।